न्यूज़ टाइम नेशन की टीम इस वक्त आगरा के ताजमहल में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ताजमहल की खूबसूरत एंट्री द्वार है, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पर्यटक काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। ये ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया था। शाहजहां का विवाह सन 1612 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के वजीर एतमाद-उद-दौला की पोती अर्जुमंद बानो, जिनको बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाना गया, उनके साथ उनकी शादी 1631 ईस्वी में हुई थी। मुमताज़ महल ने अपने 14वें बेटे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की शोक में उनके गम को कम करने के लिए उनकी याद में सम्राट ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के यादगार में ये नैसर्गिक कीर्ति के निर्माण में इतना खूबसूरत ताजमहल बनवाया। इस ताजमहल को सन 1666 ईस्वी में इसी ताजमहल में शाहजहां के मरने के बाद उनको भी इसी में लाकर उन्हीं की प्रिय बेगम मुमताज़ महल को बगल मिला के दफना दिया गया। इस ताजमहल के निर्माण में उस समय के सबसे मशहूर और सबसे बड़े उस्ताद जो थे, उनको जिनका नाम था शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, उनकी देख रेख में पूरा ताजमहल बनाया गया और इसकी बनने के समय इसकी खुद देखभाल शाहजहां करते थे। आपको बता दें कि ये इसका निर्माण जो है 1648 ईस्वी में जाके कंप्लीट हुआ था। उस ज़माने में जबकि 15 रुपए में एक तोला सोना, मतलब 11.66 ग्राम का तोला हुआ करता था, उस ज़माने में ताजमहल लगभग 4 करोड़ रुपया, हमारे लिए 400 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। ये वही ताजमहल। अब इसको अंदर से आप इसके बारे में आपको और बताएंगे। तो हम लोग ताजमहल के देखें, जैसे मेरे ठीक दाहिने हाथ पे आप इधर देखेंगे, इधर मस्जिद है और इसी के ठीक अपोजिट में उसी शक्ल सूरत की बाएं साइड पे ये मेहमान खाना, जिसे जमात खाना भी कहते हैं। इसी जमात खाने में जो मेहमान बाहर से आते थे वो रुकते थे। फ़िलहाल ये इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप देखिए इधर सामने ऑफिस बन चुका है। इसमें देखिए कर्मचारी बैठते हैं यहाँ से, तो सारी चीज़ें का निगरानी देख रेख होती है। यहाँ प्रदूषण का मीटर भी लगा हुआ है कि जो यहाँ का ताजमहल के करीब में यहाँ की आबो हवा में कितना प्रदूषण है, वो भी दिन हमेशा यहाँ के दर्शकों को, पर्यटकों को बताती रहती है। ताजमहल लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में बना हुआ है। ताजमहल की जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसका पूरा फाउंडेशन वुडन का है। ये करीब 110 फीट नीचे से इसके फाउंडेशन का काम हुआ है कि अगर भविष्य में कभी भी सुनामी आती, बाढ़ आती, ये पूरा ताजमहल पानी पे तैरने लगेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा और जैसे ही पानी का लेवल ख़त्म होगा ये फिर अपने उसी जगह पे हो जाएगा। आज तक कभी भी यहाँ पर उस लेवल की न बाढ़ है न पानी आया, तो इसलिए उसकी अभी तक फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आगे भविष्य में पड़ती है कि नहीं पड़ती है हमें नहीं पता। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी कारीगरी कि इसके चारों मीनारें चारों 4 साइड में झुकी हुई हैं, उससे वो इसके लिए ये बनाया गया था ऐसा कि कभी भी जब मीनारें टूटेंगे, कभी कोई भी प्रलय आता है, कोई भी भूकंप या कोई भी आफत दैवीय आती है, तो कोई भी मीनार मेन मकबरे के ऊपर या ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेगी, चारों 4 दिशा में गिर जाएगी, जिससे इमारत पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम ताजमहल के अंदर आ गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सफ़ेद ताजमहल है जो शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनाया था। मगर हाँ, आप लोगों में से बहुत से लोग या काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि शाहजहां की दूसरी जो अधूरी ख्वाहिश रह गई थी वो था काला ताजमहल बनाने के लिए। आप मेरे बाएं साइड आप देख सकते हैं कि वो पूरा काले ताजमहल का गुंबद है, वो उसकी आखिरी सरहद की, जैसे इस तरह से चारों तरफ चारों कोने पे चौकियाँ, 4 मीनार सेम एज इट इज़, इतने ही प्लेस में, इतने एरिए में इसी डिज़ाइन का दूसरा काला ताजमहल बनना था, जिसको बनने से पहले औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
दिया। आपको जानकारी आश्चर्य होगा काला ताजमहल के फाउंडेशन का, मतलब पहले फर्स्ट फेज़ का पूरा काम कंप्लीट हो गया था। अब ऊपर से काले पत्थरों का आने का सिलसिला तेज़ी से जारी था। उस समय में हमारे पास आने जाने के लिए हवाई जहाज़ या हाईवे या सड़कों का साधन कम होता था, तो ज़्यादातर आने जाने का मुख्य साधन जो है नाव होती, नदियाँ। यही वजह था कि आप जितने भी बड़े इमारतें देखें सब नदियों के किनारे बनाए गए हैं। उसी में से ये ताजमहल भी ठीक एकदम जमुना के बगल में बनाया गया है। आप देख सकते हैं जमुना नदी ठीक हमारे ताजमहल के बगल से बह रही, ठीक उसके उस साइड पे ब्लैक ताजमहल का सारे सामान, सारे अवशेष आप आज बखूबी देख सकते हैं। शाहजहाँ की ख्वाहिश थी कि इस ताजमहल से उस ताजमहल के बीच में चांदी का पुल बनाना चाह रहा था, जिससे इस ताजमहल को और उस ताजमहल को दोनों को एक साथ देखा जा सके और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाए। उस कनेक्टिविटी के लिए चांदी का पुल के निर्माण कराने की उनकी ख्वाहिश थी, मगर ये शाहजहाँ की आखिरी ख्वाहिश साबित हुई, जो कि पूरी न हो सकी। इसको पूरा करने से पहले उनके बेटे औरंगजेब ने उनको लाल किला आगरा में, रेड फोर्ट आगरा में कैद करवा दिया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई उसके बाद। तो इस तरह से इस काले ताजमहल का इतिहास है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे साथ पूरा ताजमहल का दीदार किया, इस खूबसूरत ताजमहल की एक एक चीज़ों को हमने दिखाया, इसकी मीनारों को दिखाया, इसकी गुंबदों को दिखाया, ताजमहल के अंदर जो मेहमान खाना बना, जो जमात खाना बना, जो शाही मस्जिद बनी है, उन सब चीज़ों को हमने आपको बारीकी के साथ दिखाया। इसी ताजमहल से ही जमुना के दूसरे पार पे जो काला ताजमहल बन रहा था, शाहजहाँ का अधूरा ख्वाब, वो भी हम लोगों ने आपको दिखाया। तो अब इस पड़ाव को, इस सफ़र को जारी रखते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान, राजू, न्यूज़ 10 नेशन, आगरा।